ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। सांप गुजर चुका है, अब लकीरें पीटने से क्या फ़ायदा। देखिए, कल के दिन में हमने देखा कि मार्केट नो डाउट इंटरेस्ट रेट के हवाले से 800 से ज़ायद पॉइंट माइनस थे, 850 पॉइंट माइनस थे और उस वक्त एक हू का आलम था, एक सेलिंग प्रेशर था और यही बताया जा रहा था कि यानी मुख्तलिफ ग्रुप के अंदर मुख्तलिफ यानी कि अगर हम बातें सुने तो यही बातें थी कि क्या सर ये थी कि मार्केट अब मज़ीद यहाँ से गिरेगी और मार्केट ने अब नहीं संभलना है, मार्केट अब गिरावट का शिकार रहेगी। लेकिन हमने अपने स्पेशल ग्रुप के अंदर ये कॉल दी थी कि देखिए मार्केट आपकी हाईली ओवरसोल्ड है और मार्केट आपकी बाउंस बैक करेगी, मार्केट रिकवरी का फेज बनाएगी। मार्केट ने जो सेलिंग विटनेस करनी थी वो कर ली है, अब मार्केट के पास रूम है कि मार्केट रिकवरी लेगी। आज हमने यही देखा कि जब स्टार्टिंग हुई मार्केट की आगाज़ हुआ तो 21 पॉइंट स्लाइटली नेगेटिव के साथ आगाज़ हुआ, लेकिन ज़्यादा देर मार्केट नेगेटिव साइड पर रही नहीं। मार्केट आपकी 28 पॉइंट माइनस तक जस्ट गई और उसके बाद हमने देखा मार्केट आपकी बाउंस बैक हुई और मार्केट तकरीबन एक टाइम में 200-250 पॉइंट तक प्लस चली गई थी। फिर मार्केट ने थोड़ी एडजस्टमेंट ली। फाइनली अगर हम देखें तो 366 पॉइंट का मार्केट ने हाई लिया, 42,438 का मार्केट ने हाई बनाया और इंडेक्स क्लोज रहा 42,373 के करीब। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट आपकी पॉजिटिव क्लोज रही। वॉल्यूम्स 139 मिलियंस के थे जो कल के वॉल्यूम से 50% कम थे, यानी कि कल 242 मिलियंस के वॉल्यूम्स थे तो कल से तो बहुत कम वॉल्यूम्स थे। लेकिन मार्केट जो एक टाइम में ऐसा भी था कि मार्केट 200 पॉइंट तक थी और 200-250 के बाद एक टाइम में 70 पॉइंट भी रह गई थी। लेकिन हमारी जो स्पेशल ग्रुप में कॉल्स आ रही थी, ऑडियो कॉल्स, उसमें यही बताया जा रहा था कि आज घबराने का दिन नहीं है, आज मार्केट की जो क्लोजिंग होगी वो 42,300 से लेकर 400 के दरमियान होगी, पॉजिटिव क्लोजिंग होगी। आपने जो शॉपिंग करनी है आप शॉपिंग कर सकते हैं, मार्केट आपको मौका देगी अपसाइड का। अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिविटी के साथ मार्केट पॉजिटिव क्लोज रही। अगर हम देखें आज के दिन में काफ़ी सारी गुड न्यूज़ थी। सबसे पहले तो गुड न्यूज़ ये थी कि जो जनरल कमर बाजवा साहब जो है वो रिटायरमेंट की तरफ चले गए और आसिम मुनीर साहब जो है वो अपॉइंट हो गए, तो ये एक अच्छा और एक पॉजिटिव काम हुआ क्योंकि इसको लेके भी क्या सर है बहुत सारी थी और एक अनसर्टेनिटी खत्म हुई। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो यानी कि काफ़ी न्यूज़ इसमें से ये था कि आज एंग्रो पॉलीमर ने एसएसजीसी के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिए गैस के हवाले से। थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रेशर रहा लेकिन ये अच्छा इकदाम था कि आने वाले दिनों में जो ईपीसीएल को गैस के हवाले से जो मसाइल थे अब वो मसाइल का सामना नहीं होगा और अपनी प्रोडक्शन में इजाफा भी कर सकेगा और बर वक्त यानी कि अपनी सेल्स में इजाफा कर सकेगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो हुकूमत ने चीनी की बरामदात की इजाज़त दे दी है क्योंकि देखा जाए तो फंड की काफ़ी शॉर्टेज है, डॉलर की कमी है, तो हुकूमत ने चीनी बरामदात करने की इजाज़त दे दी है। लेकिन चीनी के जो ताजिर हैं उनका कहना है कि अगर बरामदात की इजाज़त देते हैं तो पाकिस्तान में चीनी जो 90 रुपये की है वो 120 तक भी जा सकती है, तो ये पाकिस्तानी के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम फॉरेन रेमिटेंस के लिए देखें तो यानी फॉरेन यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए देखें तो एक अच्छा भी होगा, एक्सपोर्ट के लिए अच्छा होगा। अच्छा, पाकिस्तान को $500 मिलियन मौसूल हो गए, वज़ीर ख़जाना ने इसकी तस्दीक कर दी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में ये रकम जमा हो चुकी है और इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये रकम एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की जानिब से मौसूल हुई है। तो ये कमिटमेंट थी जो कि आज पूरी हुई। उसके बाद फिर हमने देखा थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम भी बना। इसके अलावा अगर हम देखें तो इमरान खान साहब ने जो है वो आइंदा हफ्ते इस समय तहलील करने से मुतालिक अहम ऐलान करेंगे। तो इस हफ्ते जो एक प्रेशर था कि असम्बलियाँ तहलील कर सकते हैं, अब वो आइंदा हफ्ते की बात सुनने में आ रही है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आईएमएफ के हवाले से लेके कल तक काफ़ी यानी कि प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब कुछ प्रॉब्लम्स कुछ क्लियर होना शुरू हुई हैं कि पाकिस्तान के साथ 90 जायजे के तहत ऑनलाइन मुज़ाकरात जारी हैं आईएमएफ के। इसके अलावा देखा जाए तो मुज़ाकरात में इजाफी बुनियादों पर बहाली टैक्स को तरजीह देने पर बात हो रही है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो मुज़ाकरात में टारगेट सब्सिडीज़ देने पर भी बातचीत होगी आईएमएफ से, ये भी थोड़ा सा बेहतर होगा। पाकिस्तानी हुकाम से इस्लाहात की अमल तेज़ करने पर गुफ्तगू जारी है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो कसीरुल जती बाहमी शराकत दारों से
देखा जाए तो यानी कि IMF और पाकिस्तान के मुज़ाकरात होंगे। तो देखा जाए तो ओवरऑल IMF से ऑनलाइन मुज़ाकरात जारी हो रहे हैं। इसाक डार साहब का कहना है कि जल्द ही मुज़ाकरात हो जाएंगे और इंशाल्लाह जो एक अनसर्टेनिटी की फिजा है ये भी कम होगी। साथ ही अगर हम देखें टॉप वॉल्यूम लीडर्स जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है, WTL, यूनिटी, के इलेक्ट्रिक, बैंगल फ्ला, दीवान फारूक मोटर, GCIA, हपको, APCL, ये आपके टॉप वॉल्यूम लीडर है। आज यूनिटी ने ब्रेकआउट लेवल दिया तो उसके बाद हमने देखा 1756 तक भी जाते हुए देखा। अच्छा, अगर हम यानी कि टॉप गेनर्स देखें तो रिफान मेस, नेस्ले, जबकि रिलायंस कॉटन, महमूद टेक्सटाइल, JDW शुगर, मारी पेट्रोलियम सिस्टम, ये आपके टॉप वॉल्यूम लीडर्स रहे, टॉप गेनर्स रहे। और इसके अलावा अगर हम टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो सफायर फाइबर्स, सफायर टेक्सटाइल, जबकि गेट्रॉन इंडस्ट्री, यानी कि एक्साइड पाकिस्तान और एबट, ये आपके टॉप यानी कि डिक्लाइनर्स रहे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज कुछ इसके अलावा भी जो न्यूज़ थी, काइबुर के जो रेट जो हाई साइड पे जा चुके थे, इस वक्त अगर देखा जाए तो 1 मंथ पे 16.58 के पास यानी ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि 3 मंथ में ज़्यादा है 16.86% पर है। इसके साथ ही अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की, तो सेक्टर वाइज पोजीशन में जो आज हमने देखा कि कमर्शियल बैंक आपके पॉजिटिव परफॉर्म करते रहे 67 पॉइंट प्लस के साथ पार्टिसिपेट किया। टेक्नोलॉजी सेकंड नंबर पे रहा 60 पॉइंट के साथ। पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस, सीमेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग, फूड सेक्टर, फर्टिलाइजर, ऑटोमोबाइल, रिफाइनरी, तकरीबन तमाम सेक्टर्स आज आपके पॉजिटिव परफॉर्म कर रहे थे। कल तक ये सेक्टर्स ब्लड बाथ शो कर रहे थे और आज हमने देखा इन सेक्टर्स में इजाफा हुआ। अच्छा, नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट बैंक, पेपर एंड बोर्ड सेक्टर, मिसलेनियस, ये जो सेक्टर्स थे इनमें हमने स्लाइटली गिरावट देखी और स्लाइटली कमी देखी। इसके साथ ही अगर हम कंपनीज वाइज देखें तो आज सिस्टम टॉप पे रहा है, क्योंकि सिस्टम ने जैसे 490 का लेवल ब्रेकआउट किया तो इसमें तेजी देखी 55 पॉइंट की, 55 पॉइंट के साथ पार्टिसिपेट किया। हपको के 55 पॉइंट थे, आज लकी के, हबीब बैंक के, PSO के, FSC के पॉइंट्स अच्छे थे। जबकि अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो एंग्रो में कमी हुई है, यानी प्रॉफिट टेकिंग हुई है, जिसकी वजह से 17 पॉइंट, APCL के 9 पॉइंट, दाऊद अरकुलस, इसके अलावा पैकेजेस, इनके हमने स्लाइटली पॉइंट्स कमी देखी। अच्छा, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से बात करें, ये कल के दिन में हमने आपको कहा था कि आपका जो क्रूड ऑयल है हाईली ओवरसोल्ड है और क्रूड ऑयल अगर 72 का लेवल ब्रेक करेगा तो डिक्लाइन करेगा। अदरवाइज पोटेंशियल है कि क्रूड ऑयल आपका बाउंस बैक कर सकता है 75 से लेके 78 तक। आज हमने देखा कि कल तक 78 तक रिबाउंड कर गया था और आज भी क्रूड ऑयल $79.26 के पास परफॉर्म कर रहा है हायर साइड पे। क्रूड ऑयल $2 का इजाफा हो चुका है और क्रूड ऑयल के बढ़ने की वजह ये भी है कि जो चाइना में एक फेयर चल रहा था बीजिंग, जो कि बंद हो चुका था कोविड की वजह से, कोविड के केसेस में इजाफा हो रहा था, तो उसकी वजह से हमने देखा कि वहाँ पर थोड़े से लॉकडाउन में कुछ कमी हुई है, प्रोटेस्ट हुआ है, तो जिसकी वजह से क्रूड ऑयल की यानी क्रूड ऑयल में इजाफा हुआ। और क्रूड ऑयल इस वक्त जो एक्सपेक्टेड है, क्रूड ऑयल अपना देखा जाए तो रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर चुका है, $78.50 को ब्रेक कर चुका है। क्रूड ऑयल के पास सपोर्ट है, देखा जाए तो 77 का सपोर्ट है। अगर 77 का लेवल ब्रेक होगा तो क्रूड ऑयल डिक्लाइन करेगा। अदरवाइज क्रूड ऑयल के पास पोटेंशियल है कि क्रूड ऑयल 80 से लेकर 82 तक हायर साइड पे जा सकता है अपसाइड की तरफ। अच्छा, डॉलर इंडेक्स वाले से देखें तो डॉलर इंडेक्स आपका जो है आज 45 सेंट गिरा हुआ है, डिक्लाइन है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स के जो लॉन्ग ग्राफ है डिक्लाइन साइड पर है। इसके अगेंस्ट में अगर हम देखें तो करेंसीज में इजाफा हुआ है, यूरो, पाउंड और ऑस्ट्रेलियन करेंसी में स्लाइटली इजाफा हुआ है। जबकि अगर हम गोल्ड सिल्वर में देखें तो गोल्ड सिल्वर में भी इजाफा हुआ है, $14 का इजाफा हुआ है गोल्ड के अंदर, जबकि सिल्वर में इजाफा हुआ है 33 सेंट का। डॉलर इंडेक्स में हम मजीद गिरावट देख सकते हैं और मजीद हम इसको डिक्लाइन साइड पे देख सकते हैं। इसके अगेंस्ट में अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर में आपका इजाफा हो सकता है। गोल्ड आने वाले दिनों में 1760 से लेके 1780 का लेवल, 1790 का लेवल टेस्ट कर सकता है। सिल्वर में अगर हम देखें तो 2150 से लेके $22 तक मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। तो गोल्ड सिल्वर आपके पॉजिटिव है। क्रिप्टो करेंसी में अगर हम बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन में भी 286 पॉइंट का इजाफा हुआ है, जबकि एथेरियम में भी अगर हम देखें तो 49 पॉइंट का इजाफा हुआ है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, अपसाइड की तरफ है। ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान के अंदर डॉलर की बात करें तो पाकिस्तान में जो डॉलर है देखा जाए तो एक यानी कि एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहा है पाकिस्तान में डॉलर। लेकिन जैसे कि आज जो कुछ फंड रिसीव हुए और आगे भी जो IMF के मामला थे, इस वक्त डॉलर इंडेक्स, डॉलर जो है पाकिस्तान के अंदर हाईली ओवरबोट है, ओवरबोट की साइड पे परफॉर्म कर रहा है। और एक्सपेक्टेड यही है कि डॉलर आपका जो है स्लोली ग्रेजुअली हम इसमें गिरावट देखेंगे। 224 का जो हाई लग चुका है, 226 का मैक्सिमम हाई लग सकता है, लेकिन जो गिरावट की तरफ है
जो लेवल बनता है, अगर 223 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो पहला टारगेट होगा हमारा 220 का, और 219.50 का लेवल ब्रेक करने के बाद 215 से लेकर 210 तक आपका डॉलर गिर सकता है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि टेक्निकली अगर हम देखें तो डॉलर आपका ओवरबोट हुआ है पाकिस्तान के अंदर, और एक्सपेक्टेड ये कुछ गुड न्यूज इस तरह की होंगी जो डॉलर को ट्रिगर करेंगी डाउन साइड की तरफ। तो ये जहन में रखिएगा कि डॉलर ओवरबोट की साइड पे चल रहा है। नो डाउट कि मुख्तलिफ बातें भी हैं कि डॉलर शॉर्ट है ओपन मार्केट में, और यानी कि ओपन मार्केट में, और फिर डॉलर में जो है वो एलसी नहीं खुल रही, और इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम टेक्निकली ग्राफ के हिसाब से देखें तो डॉलर में गिरावट बनती है, क्योंकि डॉलर में अगर रिसेंटली देखें जो जितनी यानी कि अफरा तफरी रही है मुल्क के अंदर, और एक यानी कि अनसर्टेनिटी रही है, उस पर डॉलर कोई बहुत ज़्यादा अप नहीं हुआ इंटर बैंक में। तो ये निशानदेही कर रहा है कि डॉलर किसी भी टाइम कोलैप्स कर सकता है पाकिस्तान के अंदर भी। अब हम बात करते हैं मार्केट के हवाले से। मार्केट के हवाले से बात करने से पहले अगर हम रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल देखें तो 42,600 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, 42,100 हमारा सपोर्ट लेवल है। कल तक मार्केट आपकी 100 पॉइंट से ज़्यादा ओवरसोल्ड, यानी 131 पॉइंट के करीब ओवरसोल्ड पे थी मार्केट। तो इसलिए आज हमने देखा कि मार्केट ना सिर्फ अपने पॉइंट्स को रिकवर किया, और इस वक्त मार्केट 42,192 से ऊपर आ चुकी, क्योंकि मंथ की जो क्लोजिंग होनी चाहिए थी वो 42,200 से अबव होनी चाहिए थी, 192 से अबव होनी चाहिए थी। उसके एतबार से अगर हम देखें तो अभी जो क्लोजिंग है 42,373 की है। कल लास्ट डे है, मंथ क्लोजिंग है, उसमें एक्सपेक्टेशन यही होगी कि 42,200 जो कि एवरेज इंडेक्स है उससे तो मार्केट ऊपर मेंटेन करेगी, और ये भी एक्सपेक्टेड है कि 42,500 या 800 से अब मार्केट की क्लोजिंग आ सकती है। उसको हम बात करेंगे ग्राफ के ऊपर। इस वक्त मार्केट 181 पॉइंट स्लाइटली ओवरबोट है, बहुत ज़्यादा ओवरबोट नहीं है। तो इसको हम बात करते हैं चार्ट के ऊपर। अगर हम चार्ट के ऊपर बात करें मार्केट की, तो इस वक्त देखा जाए तो चार्ट के हिसाब से अगर हम शॉर्ट ग्राफ की बात करें तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट की जो पोजीशन बन रही है, मार्केट इस वक्त जो पोजीशन है मार्केट स्लाइटली ओवरबोट है, बहुत ज़्यादा ओवरबोट नहीं है। और मार्केट ने आज ये किया कि मार्केट थोड़ा हाई पे गई और अपने आप को करेक्ट भी कर लिया। इंडेक्स का चूंकि सपोर्ट लेवल के करीब है, 42 स्टार्टिंग में हमारा सपोर्ट लेवल होगा 42,200 का लेवल। अगर 10 बजे तक, यानी कि सुबह मार्केट जब 9:30 बजे स्टार्ट होती है और 10 बजे तक मार्केट अगर 42,200 से नीचे क्लोज होती है तो फिर मार्केट आपकी गिरावट की तरफ जाएगी, यानी 41,900 से लेके 41,700 तक लेवल मेंटेन करेगी। लेकिन चूंकि मार्केट आपकी सपोर्ट लेवल से ऊपर है तो इंशाल्लाह कल एक्सपेक्टेड है कि मार्केट आपकी प्लस ओपन होगी, यानी कि पॉजिटिव ओपन हो सकती है। और स्टार्टिंग में ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट 42,450 का लेवल जैसे ब्रेक कर देती है 42,450 का लेवल, तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन ये होगी कि 42,500 से लेकर 800 तक मार्केट मूव कर सकती है अपसाइड की तरफ। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर देखा जाए तो अब भी मार्केट में मोमेंटम पॉजिटिव है। अच्छा, इसी के हिसाब से अगर हम देखें, थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ देखें मार्केट के अंदर, तो KC 100 इंडेक्स से अगर हम लॉन्ग ग्राफ देखें तो आज कल की क्लोजिंग में अगर हम देखें तो कल काफी सेलिंग प्रेशर था मार्केट के अंदर, और 865 पॉइंट मार्केट लोअर साइड पे क्लोज रही थी, और आज मार्केट ने तकरीबन 300 पॉइंट का गेन किया मार्केट ने इसके अगेंस्ट में। कल की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि डे के चार्ट के ऊपर मार्केट अब भी हाईली ओवरसोल्ड है, बाउंस बैक कर सकती है, रिकवरी का फेज बना सकती है। डे के चार्ट के ऊपर मार्केट के पास जो यानी कि जो लेवल्स होगा वो यही होगा कि 42,500 से लेके 800 के दरमियान अगर क्लोजिंग आती है तो ये बहुत अच्छा साइन होगा मार्केट के लिए। अगर हम मंथ क्लोजिंग की बात करें तो देखिए मंथ क्लोजिंग में इस वक्त भी अगर हम देखें तो मार्केट तकरीबन 1100 पॉइंट प्लस है, और कल हमने आपको यही बताया था कि मार्केट ने रूटीन एडजस्टमेंट की है 800 पॉइंट की, जिसका सबब बना आपका इंटरेस्ट रेट, कि इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो गया तो मार्केट ने 700 पॉइंट जो ओवरबोट चल रही थी मार्केट ने उसको डिस्काउंट कर लिया और करेक्ट कर लिया। इस वक्त मार्केट आपकी 1100 पॉइंट प्लस है, और कल के दिन जो चांसेस है मार्केट के अंदर कि मार्केट की जो क्लोजिंग है कल के दिन में जो लास्ट डे होगा वेडनेसडे, तो इस हिसाब से अगर 42,500 या 42,900 से अबव आ जाती है तो ये मार्केट के लिए बेहतरीन होगा। और मार्केट के अंदर फिर जो दिसंबर का मंथ होगा उसमें ये एक्सपेक्टेशन होगी कि मार्केट आपकी यानी कि 1,000 पॉइंट से लेके 3,000 पॉइंट तक की रैली बना सकती है। यानी कि मार्केट अगर 42,900 के करीब क्लोजिंग देती है तो इंशाल्लाह ये एक्सपेक्टेशन होगी कि मार्केट 44,000 से लेके 46,000 जा सकती है आफ्टर क्लोजिंग देने के बाद, अगर 42,900 की क्लोजिंग आती है। अगर 42,500 की क्लोजिंग आ जाती है तब भी बुरी क्लोजिंग नहीं होगी, अच्छी क्लोजिंग होगी, लेकिन उसमें क्या होगा कि मार्केट ने फिर अपना रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करना होगा। फिर स्पेशल गुरु में हम इन चीज़ों को हाईलाइट करते रहेंगे, बताते रहेंगे कि कब मार्केट ने ब्रेकआउट लेवल किया है, आपने कब एंट्री लेनी है, कब कहाँ से एग्जिट लेना है। जिस तरह आज भी आपके देखें स्पेशल गुरु में हमने कॉल्स दी, काफ़ी सारे स्टॉक्स की कॉल दी जिनके लेवल्स ब्रेकआउट हुए
उनके बाद उनके टारगेट्स अचीव हुए। जैसे कि यूनिटी 17 के लेवल पे हमने ब्रेकआउट लेवल बताया कि ब्रेक होगा तो 1750 से लेकर 18 जा सकता है, तो 1760 का हाई बना। इसी तरीके से सिस्टम के बारे में बताया गया, बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में बताया गया। अगर स्पेशल ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं और स्पेशल ग्रुप की इस तरह की कॉज अचीव करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर। आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा और आप टाइमली स्टॉक्स के हवाले से और इंडेक्स के हवाले से अपडेट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें यानी कि स्टॉक के हवाले से देखें तो देखिए ये स्टॉक्स हैं आपके ओवरबोर्ड स्टॉक्स हैं, टीआरजी, सिस्टम, पाक जिन पावर और बीआईपीएल। लेकिन इनमें क्या है कि इनमें रैली तेजी हो रही है तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं क्योंकि ओवरबोर्ड की साइड पे चल रहे हैं लेकिन हायर साइड पे जाके प्रॉफिट टेकिंग की तरफ आ सकते हैं। जैसे कि आपने टीआरजी में देखा कि 146 147 पे गया और फिर दोबारा बैक कर गया आज 143 तक 144 तक, क्योंकि ओवरबोर्ड चल रहा है। तो ये वजह है, तो इनके अंदर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें। इसके अलावा ये स्टॉक्स हैं नेटसोल, एवेंसियन, होंडा कार, साजयू, ये आपके हाईली ओवरसोल्ड है, थोड़ा सा डिस्काउंट करते हैं तो इनमें रैली बन सकती है। इनमें से वो स्पेशल स्टॉक जो ऑन द लाइव जो यानी कि अपसाइड की तरफ जाने वाले होते हैं तो उनको हम लाइव बता रहे होते हैं अपने स्पेशल ग्रुप के अंदर। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मार्केट आपकी बेहतर है, मार्केट में घबराने वाली कोई बात नहीं है। एक फेज कंप्लीट हो गया है, आर्मी चीफ के हवाले से जो मामला थे, जो खदशात थे वो खत्म हो गए। इंशाल्लाह आगे चल के जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है इंशाल्लाह उसका भी हम खात्मा देखेंगे और एक ऐसी गवर्नमेंट देखेंगे जो कोई भी जिसकी भी गवर्नमेंट हो लेकिन 5 साल के लिए हो और एक यानी कि बेहतर फैसले करे, लॉन्ग पॉलिसी हो, ताकि इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर है जब वो इन्वेस्ट कर रहा हो तो उसको एक आइडिया हो कि लॉन्ग टर्म यानी कि 5 साल है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। अब जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है इकोनॉमी के लिए। तो इंशाल्लाह ताला एक्सपेक्टेशन ये कि दिसंबर का मंथ ईयर क्लोजिंग भी होगा, काफ़ी सारे स्टॉक्स चीप लेवल पे रखे हुए पड़े हुए हैं और इंशाल्लाह इनके अंदर रैली भी बनेगी। तो इंशाल्लाह ताला एक्सपेक्ट ये करते हैं कि दिसंबर का महीना भी बहुत अच्छा होगा। तो कल की क्लोजिंग इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि 42,500 से लेकर 800 के दरमियान हो सकती है, जो कि मार्केट के लिए अच्छा होगा। अब तक के लिए इतना ही। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।